नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। अगले घंटे तक बुलेटिन में होंगी देश और दुनिया की हर वो अहम खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है। लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले हमेशा की तरह बुलेटिन की कुछ झलकियां आपको दिखा देते हैं। आज बुलेटिन में क्या शामिल होगा? गडकरी की 150 किलोमीटर प्रति घंटे वाली रफ्तार, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर लिया रफ्तार का ट्रायल टेस्ट, और बिहार लिए चलेंगे जहां के पल भर के करोड़पति बने 2 बच्चे, लोगों में लगी बैंक बैलेंस चेक करने की होड़। दिखाएंगे ये दिलचस्प खबर आपको। अयोध्या लिए चलेंगे जहां पर राम मंदिर निर्माण की पहली झलक भी आप तक पहुंचाएंगे। कहां तक पहुंचा है मंदिर निर्माण का काम, देखिए अब से कुछ ही देर बाद। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर। और बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली में कृषि कानून के खिलाफ अकाली दल के प्रदर्शन की खबर के साथ, क्योंकि आज कृषि कानून की पहली सालगिरह है। जी हां, आज पूरे 1 साल हो चुके हैं जब से ये प्रदर्शन जारी है। आज ही के दिन संसद से इन कानूनों को पास किया गया था। अकाली दल ने इस दिन को काला दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। गुरुद्वारा रकाबगंज से संसद तक प्रोटेस्ट मार्च निकालने के लिए बड़ी तादाद में रात से ही पंजाब से लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग कर अकाली दल के कार्यकर्ताओं को रोक दिया है। अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। दिल्ली में सुरक्षा के सख्त इंतजाम है। कई सड़कों को डाइवर्ट किया गया है। तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर एक तरफ बैरिकेड के पुलिस बल, दूसरी तरफ बैरिकेड के अकाली दल के प्रदर्शनकारी बैरिकेड को धक्का मारते हुए, पुलिस को पीछे खदेड़ते हुए। लेकिन तैयारी पूरी है। दिल्ली प्रशासन और पुलिस बल तैनात है कि अकाली दल के इन कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने ना दिया जाए। सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, देखिए सालगिरह तो ठीक है, प्रदर्शन भी आप करना चाहते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से किया जा सकता था। धक्का मुक्की की नौबत आ गई, पुलिस प्रशासन को खदेड़ने के लिए आगे बढ़ना पड़ा। किस तरह का ये अकाली दल का प्रदर्शन है? और फिर ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ये सब कुछ राजनीति से प्रेरित है? देखिए, इस वक्त हम लोग यहाँ मौजूद हैं रकाबगंज के सामने, और आप यहाँ पर देखिए ये बैरिकेटिंग कर दी गई है। और बैरिकेटिंग की तरफ पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, और पुलिस ने कह दिया है कि इसके आगे नहीं आने देंगे। हालांकि पुलिस से कोई परमिशन मांगी ही नहीं गई थी, लेकिन पुलिस का कहना है कि उन्होंने एक लेटर अकाली दल के लीडर को लिखा और उसमें कहा कि उनके पास रिलायबल सोर्सेज से जो जानकारियाँ मिली थी कि 17 तारीख की सुबह आप लोग एक प्रोटेस्ट निकालेंगे, तो उसकी परमिशन नहीं है। और पुलिस ने इसके रीजंस भी दिए थे। और ये जो बैरिकेटिंग है, इसको पुलिस ने कहा है कि इससे आगे जो ये आप बैरिकेटिंग देख रहे हैं, इसके आगे आने की परमिशन नहीं है। और सुरक्षा के तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। देखिए, ये जो बैरिकेड है, इसको भी यहाँ पर अभी तक जो आने जाने के लिए खुला था उसको बंद किया जा रहा है। तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, और इसके पहले जो तमाम पुलिस ऑफिसर्स हैं वो लगातार बातचीत कर रहे थे नेताओं से, ताकि किसी भी तरीके का किसी तरीके की कोई बात न बिगड़े, इसलिए लगातार बातचीत भी जारी है। पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ मौके पे मौजूद हैं। सुरक्षा के तमाम इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस की किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की गई है। तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं उन्हें भी यहाँ पे रखा गया है, और इसके अलावा हर मोर्चे पर
एक बड़ा अधिकारी है जो लगातार नजर बना के रखे हुए है। दिल्ली में जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई है, जांच पड़ताल की जा रही है, गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी के लिए आपका। 3 तस्वीरें बयां करती हुई कि आज का जो प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण तो नहीं है और कई जगहों पर छुटपुट हिंसा की खबरें भी आ रही हैं। बात अब यूपी में बारिश से मचे त्राहिमाम की करेंगे, क्योंकि यूपी के कई जिलों में पिछले 2 से 3 दिनों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की गई है। लखनऊ, प्रयागराज, बाराबंकी, औरैया, यूपी के कई जिले बारिश से इस वक्त परेशान है। बारिश को देखते हुए यूपी में आज और कल स्कूल और कॉलेजेस बंद रखने के आदेश दे दिए गए हैं। यूपी के कई जिलों में बारिश जानलेवा साबित हुई है। घर और दीवार गिरने के हादसे में 17 लोगों की मौत की खबर है। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अलग अलग जगहों पर मौत की खबरें आ रही हैं। बारिश से ये मौतें हुई हैं। बाराबंकी में 7 मौतें, जौनपुर में 4, फतेहपुर में 3, प्रतापगढ़ में 2 और कौशाम्बी में 1 मौत दर्ज की गई है। और वहीं तमाम जो दूसरे आंकड़े आ रहे हैं उससे जाहिर होता है कि बारिश से इस वक्त यूपी में हाहाकार मचा हुआ है। लखनऊ और प्रयागराज भी इससे अछूता नहीं है। हालांकि कल रात से वहां बारिश तो नहीं हुई है, लेकिन कल दिन में इन दोनों शहरों में समंदर जैसा मंजर था। त्राहिमाम। उत्तर प्रदेश में शहर शहर आसमान से ऐसी आफत बरसी कि हर कोई कह उठा त्राहिमाम। ये है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तस्वीर। आसमानी आफत ऐसी मूसलाधार बरसी कि स्मार्ट सिटी का हुलिया बिगड़ गया। लखनऊ शहर पानी से लबालब भर गया। ये तस्वीर गुरुवार की है। बारिश ने आम और खास में कोई भेद नहीं किया। लखनऊ के पौष से पौष इलाके पानी में डूब गए। पानी घरों तक पहुंच गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मेन गेट के पास पानी भर गया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के घर में पानी घुस गया। बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा का घर भी लबालब हो गया। पूरे माल एवेन्यू का कमोबेश यही हाल रहा। मूसलाधार बारिश से आरटीओ कार्यालय भी जलमग्न हो गया। आरटीओ, एआरटीओ के कमरे सहित रिकॉर्ड रूम में भी पानी भर गया। ये हम विधानसभा का ये गेट नंबर 8 है। विधानसभा मेरी एक तरफ है, दूसरी तरफ ये पीछे का आप देख सकते हैं कि पानी किस तरीके से भरा हुआ है। जो लोग निकल रहे हैं, जो गाड़ियां निकल रही हैं, वो पानी में कहीं गड्ढे की वजह से कई गाड़ियां भी रुकी हुई हैं तमाम जगहों पर। और ये पानी भरा हुआ है लगातार बारिश के चलते। और ये सिर्फ एक जगह का हाल नहीं है, लखनऊ के तमाम जगहों पर इसी तरीके के हालात हैं। बारिश में डूबे लखनऊ में लोग मदद की गुहार किससे लगाएं? क्योंकि यहाँ तो सरकार के मंत्रियों के घर भी डूबे हैं। देखिए, ये है यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह जैकी का घर, जो कल जलमग्न नजर आया। देखिए जरा किस तरह से मूसलाधार बारिश में लखनऊ डूबा डूबा सा है। सड़कों पर घुटने से लेकर कमर तक पानी भरा हुआ है। अस्पताल में लोगों का इलाज होता है, लेकिन यहाँ तो बारिश में अस्पताल ही बीमार नजर आ रहा है। लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के सामने घुटने भर से ज्यादा पानी लगा और पानी में कार फंस गई। मूसलाधार बारिश से लखनऊ के कई मोहल्लों में कमर भर पानी घुस गया। लखनऊ के दिल कहे जाने वाले हजरतगंज चौराहा भी डूबा नजर आया। हजरतगंज के पास बालू अड्डा कॉलोनी तो समंदर बनी नजर आई। इंसान ही नहीं, बेजुबान भी पानी में फंस गए। लखनऊ में हजरतगंज, चारबाग, चौक, केसरबाग, डालीगंज, महानगर, कपूरथला, बालाघाट, गोमती नगर, इंदिरा नगर, आलमबाग इलाके में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लगातार बारिश होने के कारण शहर में कई जगह जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसको देखते हुए शहर के जो सभी 48 बाढ़ पंपिंग स्टेशन है, सभी को चालू करा दिया है। सभी से पानी पंप आउट किया जा रहा है। लखनऊ से सटे बाराबंकी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली होनी थी। इस दौरान करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास होना था, लेकिन भारी बरसात ने रैली पर पानी फेर दिया। रंग में भंग पड़ गया।
मूसलाधार बारिश की वजह से लखनऊ में 2 दिन के लिए स्कूलों को बंद कर दिया गया है। आज और कल स्कूल बंद रहेंगे। अब संगम नगरी प्रयागराज का भी हाल देख लीजिए। लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश ने शहर का हाल बेहाल कर दिया है। शहर की सड़कों में कमर के ऊपर तक पानी भर गया है। प्रयागराज के जॉर्ज टाउन इलाके का हाल देखिए। बारिश का पानी थाने में घुस गया। पुलिस वाले कुर्सियां और मेज के ऊपर बैठे हैं। थाने के अंदर मेज कुर्सियां डूब गई हैं। वहीं थाना अध्यक्ष का केबिन भी बारिश के पानी में डूब गया है। पानी की भरने से हमारे मालखाना में, मेस में, बैरिक में सब जगह जलमग्न हो गया है। यहाँ के कर्मचारी भोजन भी नहीं पा रहे हैं इस समय और रहने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। यही हाल शहर के रामबाग रेलवे स्टेशन का भी नजर आया। यहाँ प्लेटफॉर्म की पटरियां पानी में डूब गई हैं। जगह जगह घुटने भर से लेकर कमर तक पानी भरा हुआ है। शहर की सड़कें भी तालाब बन चुकी हैं, जहाँ लोगों को आने जाने में खासी दिक्कत का भी सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे सर जब पानी बरसता है तो गाड़ी नहीं जा पाती, पैदल नहीं जा पाते लोग। हम लोग जा रहे थे, देखिए लौट रहे हैं यहाँ से। कितना पानी भरा हुआ है? कम से कम इतना पानी है सर। मध्य सितंबर में आमतौर पर बारिश कम होती है, लेकिन इस बार की बारिश ने जुलाई और अगस्त को भी पीछे छोड़ दिया है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, सत्यम मिश्रा, संतोष कुमार और प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। तो यूपी का हाल तो आपने देख लिया। अब आपको देश की राजधानी दिल्ली का हाल दिखा देते हैं, जहां पर सितंबर में असामान्य रूप से भारी बारिश रिकॉर्ड की जा रही है। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि दिल्ली में किस तरह सितंबर महीने में बारिश का 77 साल पुराना रिकॉर्ड टूटने वाला है। दिल्ली में सितंबर महीने में कल शाम 5:30 बजे तक 404.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो कि 13.2 मिलीमीटर कम है। सितंबर 1944 में, यानी कि 77 साल पहले 417.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी, यानी कि 121 साल का रिकॉर्ड है। इससे पहले सितंबर 1944 में इतनी बारिश हुई। इस बार की सितंबर की बारिश से 13.2 मिलीमीटर ज्यादा है। हालांकि ध्यान रखने की बात यह कि सितंबर खत्म होने में अभी 14 दिन बाकी है। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है, 71वां ये जन्मदिन है और बीजेपी ने पीएम के जन्मदिन के मौके पर सेवा और समर्पण अभियान की शुरुआत की है। पीएम मोदी का जन्मदिन मनाने की कई शहरों से तस्वीरें आ रही हैं। पुणे में इस मौके पर पुणे ऑन पेडल्स भव्य साइकिल रैली का आयोजन किया जाएगा। साइकिल रैली को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने हरी झंडी दिखाई। दरभंगा में 71 किलो का लड्डू बनाया गया है। वाराणसी में गंगा आरती में पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी गईं। पुरी में रेत के जरिए पीएम मोदी की भव्य तस्वीर उकेरी गई। वाराणसी के टीकाकरण केंद्र में मनाया गया पीएम मोदी का जन्मदिन। इस मौके के लिए खास बनवाया गया था केक, जिसमें पीएम मोदी के वैक्सीन लेने वाली तस्वीर के साथ कोविशील्ड और कोवैक्सीन वाला केक भी था। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा की अगुवाई में जुटे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारे लगाकर पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। कार्यकर्ताओं का कहना था कि टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए ये आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आज भी देश भर में मेगा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि ये पीएम मोदी के जन्मदिन पर सबसे अच्छा तोहफा है। 10 करोड़ फैमिली के लिए, यानी कि एक फैमिली में हम 5 लोग काउंट करते हैं तो 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक की हेल्थ सिक्योरिटी मोदी जी ने दी। पीएम मोदी के 71वें जन्मदिन पर टीकाकरण की इस मुहिम की पटना में भी खूब तैयारी की गई है। पटना के करगिल चौक पर जन्मदिन की पूर्व संध्या पर ही कार्यकर्ताओं ने 71 पाउंड का केक काट कर जश्न मनाया। पीएम मोदी के बैनर पोस्टर के साथ कार्यकर्ता नारे भी लगा रहे थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्देश दिया है कि पीएम मोदी के जन्मदिन पर आज 30 लाख वैक्सीन की डोज देने का लक्ष्य पूरा किया जाए। नीतीश कुमार ने इसका ऐलान 13 सितंबर को ही कर दिया था। सब कुछ हो रहा है और देख रहे हैं कितने बड़े पैमाने पर टीकाकरण हो रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर टीकाकरण हो रहा है। और आप लोग जब देखिएगा, माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है 17 तारीख को, उस दिन जो है बिहार में टीकाकरण कुछ कितनी बड़ी संख्या में होगा, ये सब आप लोगों को हम लोग बता रहे हैं।
बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि इस खास दिन के लिए पूरे राज्य में 14,500 टीकाकरण केंद्रों को चुना गया है। इन केंद्रों पर 50,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाया गया है। पटना के कंकड़बाग के एक टीकाकरण केंद्र पर मुख्यमंत्री खुद भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के दिन 30 लाख टीका देने का काम स्वास्थ्य विभाग के लोगों के द्वारा बिहार में किया जाएगा और हम इस लक्ष्य के साथ पूरी तैयारी कर रहे हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर टीकाकरण की इस खास मुहिम को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। आरजेडी ने आरोप लगाया है कि पीएम के जन्मदिन पर टीकाकरण के महाअभियान के लिए पिछले कुछ दिनों से जानबूझकर टीकाकरण की रफ्तार सुस्त कर दी गई थी। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि वैक्सीनेशन का महाअभियान चलेगा, 30 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। इसका मतलब है इसे इवेंट बनाया जा रहा है कि जानबूझकर पहले लोगों को वैक्सीनेट नहीं किया जा रहा था, वैक्सीन नहीं दिया जा रहा था, रोका गया था कि 17 सितंबर को दिया जाएगा। ये समझ में नहीं आ रही है बात कि जान के साथ क्यों खिलवाड़ कर रही है सरकार। आदरणीय नीतीश कुमार जी क्यों डरे हुए हैं? आरजेडी ने पूछा कि आखिर क्यों टीकाकरण के कार्यक्रम को पिछले कुछ दिनों से रोका गया है, ताकि प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर ही लोगों को टीका लगे। ऐसा महाअभियान रोजाना क्यों नहीं चलाया जाना चाहिए? जेडीयू ने जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष को सामाजिक कार्यों से कोई सरोकार नहीं है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक। बिहार के कटिहार में एक अजीबोगरीब वाकया हुआ। दरअसल यहां 2 स्कूली बच्चों के बैंक खाते में अचानक करोड़ों रुपए आ गए और इसके बाद लोगों में अपना बैंक बैलेंस चेक करने की होड़ सी मच गई। बाद में पता चला कि वो तकनीकी गड़बड़ी थी, करोड़ों रुपए पल भर में निकल गए। जरा सोचिए, अगर आप बैठे बिठाए अचानक करोड़पति बन जाए। करोड़पति भी 1-2 करोड़ वाला नहीं, बल्कि 900 करोड़ वाला। ये हैरान करने वाली खबर है बिहार के कटिहार जिले के आजमनगर प्रखंड पस्तिया गांव की। यहाँ 2 स्कूली बच्चों के खाते में अचानक कुछ पल के लिए करोड़ों की राशि जमा हो गई। बैंक खाते का ये स्टेटमेंट देखिए, खाते में बैलेंस दिखा रहा है 905 करोड़। इसी तरह एक बच्चे के खाते में 60 करोड़ की राशि कुछ पल के लिए जमा हो गई। इलाके में ये खबर जंगल की आग की तरह फैली और लोगों में अपना बैंक खाता चेक कराने की होड़ लग गई। लोगों को लगा शायद उनकी भी लॉटरी निकल आई हो, लेकिन सारी खुशी थोड़ी देर में काफूर हो गई। बैंक कर्मियों के मुताबिक बैंक खाते में करोड़ों की राशि तकनीकी गड़बड़ी की वजह से दिख रही थी। इन दोनों के खाते में वास्तव में 1000 रुपए भी नहीं है। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर की कुछ त्रुटि हुई थी, खाते में उतने पैसे जमा नहीं हुए थे। सॉफ्टवेयर की त्रुटि के कारण कुछ समय के लिए उनके अकाउंट में, उनके जो अकाउंट बैलेंस का प्रिंट आउट निकलता है उसमें वो राशि दिखी थी, किंतु पटना से सॉफ्टवेयर का जो प्रॉब्लम था उसको ठीक कर दिया गया तो पुनः वो नॉर्मल जो उनका बैलेंस था वो दिखने लगा। कटिहार के दोनों करोड़पति बच्चे चर्चा का विषय बने हुए हैं। तकनीकी गड़बड़ी से मिली चंद पल की खुशी के बाद जिंदगी फिर उसी मोड़ पर लौट आई है। कटिहार से विपुल राहुल के साथ आज तक ब्यूरो। इसी के साथ यहाँ रुकना होगा। ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए।